डॉक्टर वेलकम है आपका बायोमेंटर हिंदी में। मैं हूं श्रवण कुमार, एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आज की इस वीडियो में हम स्पर्मेटोजेनेसिस के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो एनसीईआरटी बेस लाइन बाय लाइन क्वेश्चन होगा, जिसके जरिए हम क्वेश्चन के जरिए से एनसीईआरटी को पढ़ना सीख लेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, वो है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत कब होती है, स्टार्ट कब होता है, किस एज में स्टार्ट होता है। तो ये बहुत बात करते हैं, तो वो है कौन सी, प्यूबर्टी में शुरुआत होती है। अगर ooजेनेसिस की प्रोसेस की बात करते हैं, वो एम्ब्रियोनिक फेज में शुरुआत हो जाती है, तो आफ्टर बर्थ नहीं होता है, बिफोर बर्थ होती है शुरुआत। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्यूबर्टी में। तो प्यूबर्टी में 2 ऑप्शन है। इसके बाद में कहता है ड्यू टू सिग्निफिकेंस इंक्रीज द सिक्रेशन। तो आपको याद रखना सिग्निफिकेंट कौन किसका है, मतलब कौन से हार्मोन की इनएक्टिव बहुत वर्धीकरण बनता है, तो सिक्रेशन महत्वपूर्ण वर्धीकरण बनता है। तो ये जो एनसीईआरटी में दे रखा है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजन हार्मोन के सिक्रेशन बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा, करेक्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कहता है किन कोशिका में रिडक्शनल डिवीजन होता है, जिससे 2 समान अगुणित कोशिका बनती हैं। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, एक पूरा पेज निकालेंगे, उस पेज में समझने की कोशिश करेंगे पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कैसा होता है। तो आप समझिए क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि एक स्पर्मेटोगोनिया है, मान लो ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया सेल है एक तरह की, इसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, नर जन्म सेल, जैसे हिंदी में क्या कहेंगे, नर जन्म सेल। तो स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है, इस स्पर्मेटोगोनिया में बहुत बार क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। इस समसूत्री विभाजन से क्या होता है कि बहुत सारी क्या बना देती हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है। क्या बनाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना देती है। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी है, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, यहाँ पर होता है म्यूटिक डिवीजन। कौन सा होता है, म्यूटिक डिवीजन होता है। और म्यूटिक डिवीजन की बात करते हैं, वो कौन सा होता है, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होता है। और फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन यानी पहला अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन कौन सा होता है, पहला होता है। और जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूनकारी विभाजन कहते हैं। न्यूनकारी रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। अब जो रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 प्रकार की सेल बनती हैं, इसे कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और वो एन होती है, हेप्लॉइड होती है। ये क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इसके अंदर होगा मियोसिस 2 होगा, जो समकारी होगा, इक्वेशनल डिवीजन होता है। और इससे क्या बनती है, 2 स्पर्मेटिड बनता है। और ये भी संख्या में क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। और इससे इस स्पर्मेटिड बनता है, और ये आगे जाकर क्या बनाता है, स्पर्म बन जाता है, जो संख्या में इक्वल है। तो इस तरीके से हम पूरी तरीके से समझने की कोशिश करें, तो ये पूरा प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत कब होती है, प्यूबर्टी में होती है। गोनेडोट्रोपिक रिलीजन हार्मोन की वृद्धि के कारण शुरुआत होने लग जाती है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की बात करते हैं, वो संख्या में कितनी होती है, 2n होती है, यानी इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी है, 46 है। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में गुणसूत्र की संख्या 23 है, और आगे ये 23 ही है। ठीक है, इस तरीके से मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, किन कोशिका में रिडक्शनल डिवीजन, जिससे 2 समान अगुणित कोशिका बनती हैं। तो समान बनती हैं, हैप्लॉइड बनती हैं, जैसे हमने देखा 2 समान बनी और हैप्लॉइड बनी, मियोसिस फर्स्ट और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ये बी। अगला कहता है कि स्पर्मेटिड के शुक्राणु में रूपांतरण, जो स्पर्मेटिड होता है स्पर्म में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर ये जो स्पर्मेटिड है वो स्पर्म में कन्वर्ट हो रहा है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। इस प्रोसेस का नाम क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस। तो याद रखना स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्ट होना, स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मिएशन क्या होता है कि जो स्पर्म है वो सेटोली की सेल के जो गुहा है उसमें चला जाता है, इमिडिएट हो जाता है, और वहाँ से इस जो सेमिनिफेरस ट्यूब से बाहर निकल जाता है, तो इसे कहते हैं स्पर्मिएशन।
अगला क्वेश्चन ये कहता है कि जो होता है स्पर्मियोजेनेसिस के बाद में किन कोशिका में इमीडिएट होता है, सर्टोली सेल में जो होता है, क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट चाहिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि वीर्यचेचन, इन वीर्यचेचन की बात करते हैं, आप हिंदी में याद ना रखें, इंग्लिश में याद रखें ताकि आप कन्फ्यूज नहीं हो। तो इसको याद करना है स्पर्मिएशन, वह प्रक्रिया जिसमें शुक्राणु कहाँ से रिलीज होता है, शुक्राणु सेमिनिफेरस ट्यूब से रिलीज होता है। एनसीईआरटी की लाइन भी आपको समझना है कि जब सेल सर्टोली सेल में चला जाता है इसका हेड, तो इसे बाहर रिलीज होता है तो वो सेमिनिफेरस ट्यूब से रिलीज हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एलएस किस पे काम करता है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको बता देता हूँ जो याद रहना है। क्या, जो एलएस होता है एक एफएसएस होता है। जो एलएस होता है वो लीडिंग सेल पे काम करता है। किस पे काम करता है, लीडिंग सेल पे काम करता है। और एफएस किस पे काम करता है, सर्टोली सेल पे काम करता है। और लीडिंग सेल पे काम करके क्या बनाता है, एंड्रोजन हार्मोन बनाता है। क्या बनाता है, एंड्रोजन हार्मोन। ये क्या करता है, शुक्राणु जनन में हेल्प करता है। क्या इसमें हेल्प करता है, शुक्राणु जनन। एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन, ये पॉइंट भी याद रखना। तो ये क्वेश्चन ये कहता है कि एलएस किस पे काम करता है, एल से एल याद रखना, लीडिंग सेल पे काम करता है। और एंड्रोजन्स यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के सिक्रेशन में हेल्प करता है, संश्लेषण में, फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये थी, वो गुणसूत्र की संख्या कितनी थी, 23। हैप्लॉइड है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एफएसएस किस पर काम करता है। एफएसएस करता है सर्टोली सेल पर काम। तो एफएसएस सर्टोली सेल पर काम करता है और स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में नहीं, स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है, शुक्राणु जनन में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, बी करेक्ट जाएगा। कौन सा हार्मोन एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ऑप्शन सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनते हैं। तो यहाँ पर इसी क्वेश्चन अब देखते हैं जहाँ हमने समझा था। ये कितना स्पर्म बना, 1 2 3 4। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की संख्या कितनी थी, हमने शुरुआत लिया था तो वो एक ही थी। तो एक से कितनी बनती है, 4 बनती है। अगर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आता तो इसका आंसर चेंज हो जाता। तो ऑप्शन, अगर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आता था तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थी, इससे कितना बनता था। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की बात करते हैं, तो एन होता है, एन से कितनी बनती है, 2 स्पर्मेटिड बनता है, एन और एन, यानी इससे स्पर्म बन जाता है। तो 100 स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है मान लो। 100 स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की संख्या कितनी चाहिए, 50/2 कर देना। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की संख्या पूछे तो 4 कर देना। ठीक है। इस तरीके से हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चंस को, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और तो पूरी तरीके से समझने की कोशिश की है। इस तरीके से अगर आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन की स्टडी करने चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसके ज़रिए हम क्या करेंगे कि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन क्वेश्चन करने के बाद अब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो बहुत ईजी लगने वाली है। ठीक है, थैंक यू।